ओम। कठोपनिषद की चर्चा में आज द्वितीय वल्ली के प्रथम सूत्र का चिंतन कर रहे हैं। पिछले 10 वीडियो में आपने यमराज और नचिकेता का दोनों का संवाद सुना। यमराज नचिकेता को अपने ब्रह्म ज्ञान का संदेश जो कि नचिकेता के द्वारा पूछा गया है उसको बता रहे हैं। पुरम एकादश द्वारम अजस्य वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यति एतद् वै तत्। सरल विशुद्ध ज्ञान रूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला मनुष्य शरीर रूप नगर है, या आत्मा का भी यह नगर है। इसके रहते हुए ही परमात्मा का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता, अर्थात अपितु जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह हो जाता है। यही है वह परमात्मा नचिकेता जिसके विषय में तुमने पूछा था। अर्थात परमपिता परमात्मा का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव सरल है, विशुद्ध है, लेकिन परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। और परमात्मा शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। इसीलिए परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है और आत्मा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। वह आत्मा शरीर के माध्यम से इसे अपना नगर बना करके इसी में ही जीता है, लेकिन इसमें प्रभु की कृपा आवश्यक है। और मनुष्य अपने कर्म के फल के आधार से शरीर और कर्म की प्राप्ति करता है। अर्थात पहले जो कर्म किया है उस कर्म के आधार से उसको उसी प्रकार की बुद्धि, विवेक और विचारशीलता या उस प्रकार के ज्ञान की इकट्ठा किया हुआ प्राप्त होता है। मन की गति भी उसी प्रकार से बढ़ती जाती है, लेकिन इस जन्म में हम संचित करके उसे शुद्ध कर सकते हैं और उस कर्म के माध्यम से उसे बदल भी सकते हैं। अब यहां पर कहा 11 तत्वों वाला शरीर, तो 11 तत्वों वाला शरीर, इसको जानने के लिए हमारे शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ये जो है हमारे को शरीर के माध्यम से परिवर्तन करता है। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन से हैं? हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग द्वार। 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 11वां जो तत्व इसमें बताया है उसे मन को कहा है। कुछ विद्वान मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 तत्वों को अलग से मानते हैं, अर्थात 14 तत्वों का सूक्ष्म शरीर मानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिलाकर के 14 तत्वों का सूक्ष्म शरीर कहते हैं। लेकिन इस शरीर के ज्ञानेंद्रियों का विशेष कार्य क्या है? जैसे आंख है, आंख से हम रूप को देखते हैं, प्रकृति की सुंदरता, मनुष्य की सुंदरता,
और वो हमारे अंदर, आंख के अंदर वह छवि बन करके हमारे को उसी प्रकार की वासना उत्पन्न कराता है। कान शब्द के माध्यम से सुनता है और शब्द के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर उसी प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है। अगर वह वीर रस पर के बातों को सुनता है तो उसके अंदर जोश उत्पन्न होता है। अगर वह वासना वाली बात सुनता है तो उसके शरीर के अंदर वासना उत्पन्न होती है। अगर वह कर्णप्रिय शब्दों को सुनता है तो उसके अंदर मधुरता उत्पन्न होती है। नाक का काम है सूंघना। जैसे आप किसी फल को या भोजन को खाना चाहते हैं, जैसे ही मुंह के पास लेते हैं तो नाक सबसे पहले सूंघ करके उसे बताता है यह भोजन योग्य है या नहीं है। अगर वह अच्छी खुशबू जो कि आपके मन को और आपके लिए उपयुक्त है तो शरीर को आदेश देगा कि इसे मुंह के अंदर प्रवेश कराया जाए और जिह्वा उसे रस के माध्यम से बताए कि यह आपके लिए कैसा स्वाद है, उचित है, अनुचित है। अगर उचित है तो अंदर चला जाएगा, अनुचित है तो जिह्वा वहां से बाहर निकाल देगी। और त्वचा का काम होता है स्पर्श, छूना। आपको अच्छा बुरा दोनों ही प्रकार का स्पर्श का अनुभव होगा। कुछ अनुभव आपके अंदर नफरत पैदा करेंगे और कुछ आपके अंदर शांति या वासना उत्पन्न करेंगे। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे को ज्ञान देती हैं। 5 कर्मेंद्रियां काम करते हैं, जैसे हाथ पैर आंख मुंह, ये मुंह, ये जो है ना हाथ पैर मुंह, ये हमारे अपान वायु के माध्यम से कार्य करते हैं और हमारे को उसी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। लेकिन इसमें 11 तत्व कहा है, इसलिए 11वां कौन सा है? मन है। मन कैसा है? अगर आप दूर स्थान पर जाकर के किसी चीज का रसास्वादन करना चाहते हैं तो न आपके शरीर को जाने की जरूरत और न ही आपके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को जाने की जरूरत। मन पहुंच करके वहां का सारा दृश्य आपके सामने में भेजेगा और यहां बैठे बैठे उसका आनंद का अनुभव लेते रहेंगे आप। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बैठे तो कमरे में हैं, इस समय में शांत होकर के आपका मन एक नदी के तट पर पहुंच जाता है जहां पर आसपास बहुत सुंदर वृक्ष हैं, हरे भरे। कुछ वृक्षों पर तो फूल लदे हुए हैं और कुछ पर फल आ रहे हैं। नदी का किनारा, ठंडी ठंडी हवा और स्वच्छ जल और उसमें पानी के बहने की हल्की हल्की आवाज, मन शांत हो जाता है। ठंडी हवा की वजह से आपको सुखद अनुभूति हो रही है। वहां का सुंदर दृश्यों को देख करके आपके आंखें तृप्त हो रही हैं। सच्चाई तो यह है, आपका शरीर यहां है लेकिन मन वहां से जाकर के जो भी संप्रेषित कर रहा है, भेज रहा है, उसका शरीर आपको आनंद ले रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बैठा यही है और कहीं बहुत दूर जाकर के वासना से युक्त हो जाता है तो शरीर भी वासनामय हो जाता है। अगर बैठा व्यक्ति यहां पर और किसी युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है तो उसके अंदर रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे शरीर के जो इंद्रियां हैं उसको प्रभावित करने की ताकत अगर कोई रखता है तो मन रखता है। इसीलिए 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को मिलाकर के 11 तत्वों के साथ ये शरीर, इसमें विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, अजन्मा, जो जन्म नहीं लेने वाला परमेश्वर का निवास है। परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, आंखों के ऊपर भी है और आंखों के अंदर भी है। आप अपने हथेली को अपने आंखों से 1 फुट से अधिक दूर रखते हैं तो आप उसे साफ तौर से देख सकते हैं, लेकिन जैसे आप अपने हथेली को आंख के पास पास लेते जाएंगे तो ये भौतिक आंखें उसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही उसको आप शरीर में स्पर्श करेंगे तो वह स्पर्श करके बता देगा कि आपका ये हाथ है और इस हाथ में कितनी गर्मी है, कितनी उष्मा है, कितनी नरमाहट है, सब कुछ त्वचा बता देगी। तो इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा जब आपके आंख के अंदर और भी बाहर भी है
तो आप भौतिक आंखों से देख नहीं सकते उसे तो पलकें बंद करके तीसरे नेत्र से देख सकते हैं, लेकिन देखेंगे किस रूप में, किस रंग में, किस आकृति में। तो कहते हैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जैसे दिया जलता है और उसके आसपास प्रकाश फैल जाता है, इसी प्रकार से आपकी आत्मा दिया की तरह प्रकाशित होता है, वो आपके हृदय के स्थान पर है। लेकिन परमात्मा आपके शरीर के अंग प्रत्यंग पर विद्यमान है। जैसे ही दिया का प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से संयुक्त हो जाता है तो आपके अंदर की आंखें चमक जाती हैं, आपका हृदय पवित्र हो जाता है, आपके बुरे कर्म सब नष्ट हो जाते हैं और आपके हृदय की प्रसन्नता की वजह से आपके शरीर की आभा बदल जाती है, आपकी दृष्टि बदल जाती है। संसार को आप देखेंगे, सबको प्रभुमय देखेंगे। अगर आप किसी पेड़ को स्पर्श करते हैं तो उसमें परमात्मा की शक्ति को स्पर्श करते हैं। अगर आप किसी वाद्य यंत्र को स्पर्श करते हैं तो उसमें क्या होता है, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की शक्ति नजर आती है, तो उसके अंदर अनुभव बदल जाता है। मुझे इस प्रसंग पर बहुत सुंदर सी कथा याद आती है। तानसेन नाम का एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, राजा अकबर के दरबार पर संगीत गाया करता था। राजा ने उसे कहा कि तानसेन, तुम बहुत ही सुंदर गीत गाते हो, जब तुम मल्हार का स्वर छोड़ते हो तो वर्षा सी आ जाती है। तुम्हारे इतने गायकी में सौंदर्य कहां से आया, तुम्हारे गायकी में इतनी शक्ति कहां से आई? तो उसने झुक करके प्रणाम करके कहा कि महाराज, ये तो कुछ नहीं, जब मेरे गुरु की आवाज को आप सुनेंगे तो आप तो भाव विभोर हो जाएंगे। राजा ने जब ये बात सुनी तानसेन के मुख से, वो कहते हैं कि तानसेन, मैं गुरु के संगीत को सुनना चाहूंगा। उसने कहा, तानसेन ने कहा कि राजन, वो किसी के सामने में नहीं गाते, वो अपने लिए गाते हैं। राजा का हठ हुआ कि मुझे सुनना अवश्य है। बोले उसके लिए अकेले चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप लावा लश्कर लेकर के, पुलिस मंत्री सब लेकर के चल जा रहे हैं। वो किसी के पास नहीं आते, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो राजा के मन में और जिज्ञासा बढ़ गई। आज तानसेन और राजा दोनों के दोनों चल पड़ते हैं, एक घोड़े लेकर के। पीछे कुछ सैनिक भी हैं, उनको एक जंगल के पास जाकर के रोक दिया गया। 10 कदम बढ़ करके अपने दोनों घोड़ों को पेड़ों पे बांध दिया गया। धीरे धीरे पैदल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। झाड़ियों से भी आगे एक सुंदर सा आश्रम नजर आता है, पवित्र शांत वातावरण। वहां एक कुटिया थी, वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, पलकें बंद, ध्यान मग्न होकर के बैठे हैं। राजा और तानसेन एकदम शांत धीरे धीरे जाकर के वहां बैठ जाते हैं। राजा ने इशारा किया कि कब गाना गाएंगे। उसने कहा, अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहा, राजन शांत हो जाओ। सामने में एक छोटा सा सुंदर सा वीणा पड़ा हुआ था। तानसेन ने उस वीणा को उठाया और उसको बजाना शुरू कर दिया। एक सुंदर सा संगीत छेड़ा और जानबूझ करके संगीत के बीच में स्वर को, लय को बिगाड़ दिया। जैसे स्वर को, लय को बिगाड़ा, उस सुंदर ध्वनि को सुनते सुनते जो सामने में गुरुदेव बैठे थे, गुरुदेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा तानसेन उपस्थित है। तानसेन ने झुक करके प्रणाम किया, कहा, गुरुवर, एक संगीत में थोड़ी गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। आज फिर शिष्य आपके चरणों में उपस्थित है, इसके ऊपर दया करो, ज्ञान के मार्ग दिखाओ और इस संगीत को सुधार दो। उसने कहा, तानसेन, तुम्हें अपने प्रयास को, अपने साधना को, अपने ध्यान को अच्छी तरीके से लगाना चाहिए, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। और उठाया, वीणा को बजाना शुरू कर दिया। इतना सुंदर संगीत की उत्पत्ति हुई।
राजा मंत्र मुग्ध होकर के ध्यान मस्त होकर के उस संगीत को सुनते चले जा रहे हैं। तानसेन भी ध्यान मग्न है। संगीत का स्वर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और इतनी गहराई तक की पहुंचा और वहां पर जाकर के भाव विभोर हो गए महाराज, और भाव विभोर हो गए तानसेन, भाव वो विभोर हो गए गुरुदेव, क्योंकि आज गुरु अपने लिए नहीं गा रहे थे, वो ब्रह्म के लिए गाते हैं। किसी व्यक्ति के पास जाकर, किसी राजा के पास जाकर के स्वार्थ और लोभ और लालच से नहीं गाते। वो गाते हैं तो सिर्फ अपनी उपासना के लिए गाते हैं, अपने संगीत के लिए गाते हैं, अपने अंतर ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए गाते हैं। तो ऐसे समय में उनके ज्ञान के रूपी प्रकाशित हो जाता है। उसके प्रकाश से सामने में बैठे हुए प्रकाश, राजा भी प्रकाशित, तानसेन भी प्रकाशित, आश्रम भी प्रकाशित। संगीत समाप्त होता है। तानसेन ने उनसे आशीर्वाद लेकर के, राजा आशीर्वाद लेकर के विदा हो गए। राजा ने रास्ते में प्रश्न कर दिया, तानसेन तुम्हारा तो मुकाबला नहीं, लेकिन ये सत्य है तुम्हारे गुरुजी का जो संगीत था वो अद्भुत था। मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे गाते हैं। बोले कि यही तो हम दोनों में फर्क है, मैं आपके लिए गाता हूं और वो हम सबके महान जो प्रभु हैं उनके लिए गाते हैं, अपने संगीत को उनके लिए भेजते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित है, और जो व्यक्ति उसको समर्पित कर देता है ध्यान से, वह व्यक्ति विदेह हो जाता है। इसमें शब्द आया है विदेह हो जाता है, इसमें सोचा है विमुच्यते, अर्थात विमुक्त हो जाता है, विदेह हो जाता है। आगे कहते हैं, हम सह शुचिषद वसुरंतरिक्ष मसद्धोता वेदिषद अतिथिर दूरोणसत दृषद वर सदृषद सत व्योम सद वजा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। बहुत सुंदर शब्द उपदेश देते हैं। जो विशुद्ध परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है, वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला वसु है, घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि है, यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्नि स्वरूप तथा उसमें आहुति डालने वाला होता है। होता बोलते हैं हवन करने वाला, संस्कृत का शब्द है। हवन करने वाले व्यक्ति को होता कहते हैं। समस्त मनुष्यों में रहने वाला, मनुष्यों में श्रेष्ठ, देवताओं में रहने वाला, सत्य में रहने वाला, आकाश में रहने वाला, जलों के नाना रूपों में प्रकट होने वाला, पृथ्वी में नाना रूपों में प्रकट, सत्कर्मों में प्रकट होने वाला, पर्वतों में प्रकट होने वाला, वही सबसे बड़ा परम सत्य है, वही सब जगह है। इसीलिए लिखा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहद। ऋत का मतलब था सत्य। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। वह परमात्मा कैसे विशुद्ध है, परम धाम है। विशुद्ध का मतलब होता है जैसे अग्नि, तेज जलती हुई अग्नि में लौ के अंदर कोई अशुद्धता नहीं होती है, उसमें जो भी वस्तु डालो भस्मीभूत हो जाता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य के अंदर ब्रह्म का ज्ञान प्रकाश जल जाता है और उसके प्रकाश से शरीर प्रकाशित होता है, तो उसके जितने भी अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और वह व्यक्ति निर्विकार, निर्लिप्त हो जाता है, विकार रहित, वासनाओं रहित, और विदेह कहलाता है। क्योंकि उस व्यक्ति को प्रकाश, जैसे एक दिया जलता है और उसके प्रकाश से कमरा प्रकाशित हो जाता है, तो लोग दिया को नहीं देखते, पहले प्रकाश को देखते हैं और उसके प्रकाश से उन वस्तुओं को देखते हैं जिसको वो देखना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब शरीर के अंदर में प्रकाश प्रकाशित हो जाता है ब्रह्म का, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। तो यह विश्वास आवश्यक है कि तुम जाओ अंतरिक्ष लोक में,
यज्ञ की वेदी पर जो अग्नि प्रज्वलित है, जितने भी जल में जाओ, स्थल में जाओ, सब जगह परमात्मा की शक्ति नजर आएगी। उस परमात्मा की शक्ति का अनुभव करो तो आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन परमात्मा को ढूंढने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आप प्रयास ही ना करें और सोचें कि परमात्मा होगा तो मिल जाएगा। नहीं। गांव में पुराने जमाने की बात है, एक व्यक्ति लालटेन लेकर के चल पड़ा। रास्ते में एक व्यक्ति मिला कि बोले कहां जा रहे हो? बोले पहाड़ ढूंढने जा रहा हूं। बोले पहाड़? इस छोटे से लालटेन में इतना बड़ा पहाड़ कैसे नजर आएगा? लालटेन में तो बस 5 फुट का प्रकाश दिखाई देता है। तो उसने कहा कि लालटेन वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि भोले मनुष्य समझो, जैसे मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो लालटेन का प्रकाश एक कदम आगे बढ़ जाएगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, इसका प्रकाश भी आगे बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा तो काफी दूर चलने के बाद सुबह सबसे बड़ा प्रकाश देने वाला सूर्य उपस्थित हो जाएगा, और उसके प्रकाश से मैं भी प्रकाशित हो जाऊंगा, और मैं जिसको प्राप्त करना चाहूं उसमें भी प्रकाश आ जाएगा, और उसके बाद मेरा जो इष्ट स्थान है वो प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है शुरू तो करो, चलना तो कोशिश करो। जिस दिन आप अपने पलकों को बंद करके अंतरात्मा की ओर चलना शुरू करोगे, एक कदम चलोगे तो थोड़ी सी प्रकाश नजर आएगी, और तुम्हारा मन तुम्हारा लालटेन हो जाएगा। लेकिन मन को अगर बाहर भगाओगे तो अंधकार ही रहेगा, अंधेरा। बाहर का प्रकाश नजर आएगा, भौतिक आंखों का प्रकाश नजर आएगा, लेकिन अंदर के प्रकाश को देखना है तो मन तुम्हारा छोटा सा लालटेन है, उसको कहो कि चलो अंदर। कहां चलना है? बड़े बहुत बड़े प्रकाश के पुंज को मुझे पाना है। वो कहां पाना है? आत्मा के प्रकाश है। जैसे ही आंखों को बंद करके उसकी तरफ जाने को देखोगे तो भयंकर घोर अंधेरा नजर आएगा। कभी कभी सितारे चमक उठेंगे, लेकिन आपको डर, भय, शंका सब पैदा होंगे। वासनाएं आपको अपनी तरफ टांग पकड़ के खींचेंगी। आपका धन वैभव, आपका परिवार, आपके सांसारिकता, सब कुछ आपको टांग पकड़ खींचेंगे। बोले कहां जा रहे हो? वहां नहीं जाना। कहां जाना है? अगर आपका मन ने ठान लिया कि मुझे तो उसके पास जाना है, तो चल पड़ोगे, रुकोगे नहीं। इसी प्रकार से यह सूत्र कहता है कि हे मनुष्य, तो जहां जाएगा, जहां भी बैठ करके ध्यान लगाएगा, बाहर खोजेगा तो ब्रह्म नहीं, तो सब जगह चला जा, लेकिन थोड़ी देर अपने विशुद्ध परमात्मा को ढूंढने के लिए अपने अंदर बैठ जा, वहां मिलेगा। अगला सूत्र है ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। प्राण ऊपर की ओर उठाता है, अपान नीचे की ओर धकेलता है। शरीर हमारा अद्भुत यंत्र है। इसके अंदर 7 करोड़ जीव कोष्ठ है, जिसे सेल्स कहते हैं। सफेद रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, जिसे व्हाइट सेल, रेड सेल कहते हैं। इनकी काम करने की व्यवस्था अद्भुत है। कहीं चोट लगे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। आपका मन शोक में होगा तो मन तुरंत सक्रिय हो जाता है। कहीं डर लग जाए तो तुरंत शरीर के अंदर शक्ति आ जाती है, और कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो वहां पर भय भी पैदा हो जाता है। अद्भुत यंत्र है। इस अद्भुत यंत्र के अंदर अगर हमें प्राण और अपान को ध्यान लगाएंगे तो हमें रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। प्राण क्या है? जो हम सांस लेते हैं, हवा जो अंदर की ओर जाता है उसे प्राण कहते हैं। लेकिन अगली बार हम प्राण को जो लिए थे, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, जब वो वापस आता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं,
उसे अपान कहते हैं। मतलब छोड़ने की प्रक्रिया है, उसे अपान कहते हैं, प्राण और अपान। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जहां जहां भी निर्माण कार्य होता है वहां प्राण है, और जहां जहां छोड़ने की प्रक्रिया होती है वहां अपान होता है। जैसे मल मूत्र का त्याग, पसीने का त्याग, और हमारे बाल बाहर की ओर बढ़ते हैं, वो भी एक प्रकार से अपान वायु का कार्य है। जो जो बाहर की ओर फेंकने की प्रक्रिया है उसे अपान कहते हैं। जो जो निर्माण कार्य है वो प्राण है। लेकिन प्राण और अपान के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। क्या हम थोड़ी देर के लिए श्वास प्रश्वास को रोक सकते हैं? और हमारे शरीर के अंदर से जो निकलने वाले विकार हैं उनको भी ना रोकें तो भी परेशानी, मतलब रोक दें तो परेशानी, उनको नहीं रोकना चाहिए। उनके लिए क्या करना होता है? प्राण और अपान इन दोनों को आयाम करना होता है। प्राण का मतलब जीवनी शक्ति है। तो उसके लिए व्यक्ति को बैठ करके सबसे पहले 10 मिनट हर व्यक्ति को किसी भी समय जिस भी आसन में वह आसानी से बैठ सके, चाहे लेट करके चाहे बैठ करके, बस 10 मिनट कम से कम समय और अधिक से अधिक जितना समय लगा सकता है, ध्यान दे कि मैं कैसे सांस ले रहा हूं, कैसे छोड़ रहा हूं, किस विधि से ले रहा हूं, कितनी ताकत से ले रहा हूं, गर्म सांस से ले रहा हूं, ठंडी सांस से ले रहा हूं, इसी पर ध्यान दे। मन में इसके अलावा कोई विचारधारा ना आए। और साथ में जब हम पहली बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके साथ में दूसरी प्रक्रिया में छोड़ते समय में आपके अंदर जितनी भी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको बाहर निकालते जाएं। हर सांस पर एक ऊर्जा, एक शक्ति को अपने अंदर संग्रह करें। हर प्रश्वास पर, हर अपान वायु के साथ उस चीज को छोड़ें जिसको आप त्यागना चाहते हैं। धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा, आपकी वासनाएं तिरोहित हो जाएंगी, और उस ऑक्सीजन के, उस प्राण वायु के प्रकाश से आपका शरीर दमक उठेगा, चमक उठेगा। इसीलिए कहा प्राणायाम। इन प्राणों को आयाम करना आवश्यक है, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मन तभी स्वच्छ होता है। इस प्राणायाम से आप स्वच्छ कर सकते हैं। जितना आपका मन में परेशानी हो, शोक दुख कष्ट भय, उतने अधिक प्राणायाम करें। और उसके पश्चात आपको जब एक विश्राम की आवश्यकता है तो विश्राम करें। तो लंबे लंबे गहरे सांस के साथ विश्राम की प्रारंभ करें, और उसके बाद देखिए आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए कहा प्राण और अपान, इसको हमें आयाम करना आवश्यक है, प्राणायाम करना आवश्यक है। और जो व्यक्ति प्राणों को आयाम करता है उसका अंदर जो है धीरे धीरे उसकी ब्रह्म की शक्ति जाग जाती है। उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, मतलब ब्रह्म में विचरण करना, परमात्मा में विचरण करना, उसके प्रकाश लोक में घूमना। जब आप वहां जाएंगे तो आपके शरीर की समस्त वासनाएं विदग्ध हो जाती, खत्म हो जाती हैं। इसीलिए कहा प्राण को ऊपर की ओर जितना ऊपर ले जाएंगे तो आपके दिमाग पर एक कमल खिलेगा, आपके हृदय में एक प्रकाश फैलेगी, आपकी नाभि केंद्र पर एक कंपन पैदा होगा, और सारे अंग 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 पे एक सकारात्मक ऊर्जा संचार हो जाएगा, और अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। एक प्रकाश युक्त शरीर हो जाएगा। जैसे संत के, जैसे फकीर के, जैसे महापुरुषों की वाणी में शक्ति आती है, वैसे ही शक्ति आपके शरीर पे आना प्रारंभ हो जाएगा। तो नचिकेता को ये सुंदर प्राण विद्या का संदेश देते हैं, और वो कहते हैं कि जो इस प्राण विद्या को जान जाता है वह व्यक्ति जीवन की हर सफलताओं को प्राप्त करता है। तो नचिकेता के इस उपदेश ग्रहण में यमराज ने भिन्न भिन्न तरीके से समझाया है। इस 11वीं कथा पर हमने इसको समझने का प्रयास किया। अगर आपको विस्तृत सारे प्रसंग देखने हैं तो YouTube में जाकर के डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री को वहां पर ये लिखें
और उनको सब्सक्राइब करें। आपको पुराना वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा और नए वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और अगले वीडियो के लिए, जो अगले भाग के लिए, आप इसे सब्सक्राइब करके उस कथा का आनंद ले सकते हैं। तो आइए सब मिलकर के ओमकार नाद के साथ आज की कथा को समाप्त करते हैं। पहले वाणी से, फिर नाक से, फिर शांत होकर के ओमकार के नाद करें और फिर थोड़ी देर 10 मिनट बैठ करके अपने श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान देते हुए उस ब्रह्म में अपने आप को विलीन होने का प्रयास करें। ओम शांति।